नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस शहर के अंदर कुकुरमुत्ते की तरह समाज सेवी संगठन और समाज सेवी उगते हैं। बहुत से लोगों की हमको हमारी ये बात नागवार गुजरेगी, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उन तमाम लोगों से हम गुस्ताखी माफ कहेंगे। लेकिन ये वो कड़वा सच है जो बहुत सारे लोगों के हलक से नहीं उतरता। समाज सेवी नाम से पहले लगाना आज एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। समाज सेवी संगठनों का निर्माण करना शायद लोगों की जरूरत बन चुकी है, लेकिन समाज सेवा की आड़ में मेवा खाने का जो शौक है ये लोगों का अभी भी खत्म नहीं हुआ। आलीशान होटलों में शहर के सघोषित बुद्धिजीवियों को बुलाकर मंचों से बड़े बड़े भाषण करना, गरीबी, मुफलिसी, बेबसी और लाचारी पर बड़े बड़े लेक्चर्स देना, अखबारों में फोटो खिंचवाना, लजीज खानों को चांदी की चम्मचों से खाना एक शगल बन चुका है। आज की तारीख में ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। आपने कभी समाज की तरफ न देखा हो, समाज से आपका कोई ताल्लुक न रहा हो, भले ही आप गरीबों का खून चूसते रहे हों, भले ही आप ऐसे धंधों से जुड़े हों जहां गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, आप भले ही अपने घर में रह रहे नौकर को भरपेट भोजन भी न देते हों, पानी के लिए शायद न पूछते हों, मजदूरों से हाथ तोड़ परिश्रम करवाते हों, उसको एक कप एक प्याली चाय देने में भी शायद आपको कष्ट होता हो, लेकिन आलीशान होटलों में बैठकर, एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर गरीबी पर बड़े बड़े लेक्चर्स करना, बड़ी बड़ी बातें करना हर आदमी को अच्छा लगता है। हम क्यों ये बात कह रहे हैं वो बता दें आपको। मोहल्ला पतियापाड़ा में आप अगर कभी गए हो सुबह के वक्त तो आपको दिखाई देगी वहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई उन लोगों की जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं और मजदूर हैं। वो बेचारे दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वहां पर जद्दोजहद करते हुए आपको दिखाई देते हैं। जब बारिश पड़ती है और आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते तब भी वो बेचारे वहां पर खड़े रहते हैं। जब उमस भरी गर्मी होती है, चिलचिलाती धूप होती है, लू के थपेड़े चलते हैं, तब भी वो खामोश वहीं पर खड़े रहते हैं कि ना जाने कौन उनको बुलाने के लिए आ जाए और शाम की रोटी का जुगाड़ हो जाए। साइकिल के करियर या हाथों में अपने घर से दो सूखी रोटी अचार के साथ या फीके चने और पानी लिए हुए वो लोग वहाँ पे खामोश खड़े रहते हैं अपनी रोजी और रोटी के लिए। कोई टीन शेड नहीं है वहाँ, कोई छप्पर भी नहीं डलवाया किसी ने वहाँ पर। वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे, जो इस शहर के विकास और शहर को ओमान बनाने की बात करते थे, वो तो अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर विदेशों की सैर में लगे। उन्हें फुर्सत नहीं है उन गरीबों के साथ बात करने की, उन गरीबों के साथ खड़े होने की, उन लाचारों की लाचारी को और उनकी बेबसी को समझने की फुर्सत उन लोगों के, उन अमीर ज़ादों के पास नहीं है जो महंगी गाड़ियों और महंगे इत्र लगाकर, कीमती कपड़े पहनकर, आलीशान होटलों में बैठकर गरीबी दूर करने की सोचते हैं, गरीबी दूर करने के उपाय बनाते हैं। वो लोग उन बेचारों मजदूरों की उस बेबसी, उस लाचारी को क्या समझेंगे, जो अपने कमरों में बैठकर लग्जरी आलीशान रूम्स में बैठकर मौसम को अपने अनुकूल बना लेते हों
वो भला उन मजदूरों के दर्द और तकलीफ को क्या समझेंगे जो हर मौसम के थपेड़ों को सहने के लिए ही बना है। हमने जब इस बात का जिक्र हाजी मोहम्मद नफीस से किया तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, मैं समझ सकता हूं उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, चूंकि मैंने ये सब कुछ देखा है, मैंने ये सब कुछ झेला है। मैं जमीन से उठा हूं, मैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, मैंने चांदी और सोने की चम्मचों में खाना नहीं खाया, मैंने चांदी की प्लेट्स में भोजन नहीं किया। मैं उन गरीबों, उन मजदूरों, उन मजबूरों और बेबसों की उस बेबसी को, उस लाचारी को दिल की गहराइयों से महसूस कर सकता हूं, समझ सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर शहर की नगर पालिका परिषद जल्द ही इस विषय में कोई कदम नहीं उठाती है, वहां पर टीन शेड का निर्माण नहीं करती है, तो मैं स्वयं अपने खर्चे से वहां एक टीन शेड जरूर बनवाऊंगा, ताकि उन गरीब, उन बेबस, उन लाचार मजदूरों को कम से कम धूप, बरसात और पाले से बचाया जा सके। गरीब रिक्शा वाले सारे दिन की थकावट को दूर करने के लिए उस टीन शेड के नीचे कुछ देर के लिए आराम कर सके। हम शुक्रगुजार हैं हाजी मोहम्मद नफीस साहब के, जिन्होंने हमसे ये वादा किया कि वो बिल्कुल इस समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे और बहुत जल्द इसका समाधान करेंगे। हम उन तमाम सघोषित बुद्धिजीवियों, तथाकथित समाज सेवी और समाज सेवी संगठनों से यह अपील करना चाहते हैं कि शहर की इन गलियों में बहुत सारे गरीब, बहुत से बेबस अपनी बेबसी और लाचारी पर आंसू बहा रहे हैं। अगर आप वाकई में समाज सेवी हैं, यदि आपके मन में समाज सेवा का जज्बा है, एक टीस सी उठती है गरीब को देखकर, तो जाइए इन शहर की गलियों में और ढूंढिए कहाँ कोई बेवा, कोई गरीब, कोई मजबूर, कोई लाचार, कोई बूढ़ा, कोई कमजोर आपका इंतजार कर रहा हो कि आप जाएं और उसकी आंखों के आंसुओं को पहुंचाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग इस शहर की गलियों में कहीं ना कहीं ऐसे बेबस, लाचार लोगों को तलाश जरूर कर लेंगे और उनकी बेबसी और उनकी लाचारी को जरूर दूर करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुना और शायद आपने मन ही मन कोई संकल्प लिया है, जरूर लिया है। आपका ज़मीर जागा है, जरूर जागा है। आप कहीं ना कहीं सच्चाई से रूबरू हुए हैं। आपकी ईश्वर ने, आपके खुदा ने, आपके अल्लाह ने, आपके भगवान ने आपकी इस अंतरात्मा को झकझोर दिया है और अब आपका ज़मीर जाग चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद,